सुबह के 4 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक छोटा सा घर ऐसा था जहां नींद से पहले जिम्मेदारियां जाग जाती थीं। उस घर में सरला रहती थी और उसका 10 साल का बेटा अमन। सरला धीरे धीरे उठी, उसने टूटी हुई चप्पल पहनी और चूल्हे में आग जलाने लगी। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था, लेकिन माँ के चेहरे पर चिंता नहीं थी, क्योंकि माँ भूखी रह सकती है लेकिन बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। सरला सुबह लोगों के घरों में बर्तन धोती थी, दोपहर में खेतों में काम करती थी और रात को कपड़े सिलती थी। दिन भर काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन जब भी कोई पूछता इतनी मेहनत क्यों करती हो, तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहती, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। अमन पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के मास्टर कहते थे, अगर इस बच्चे को सही मौका मिला तो ये अपनी किस्मत बदल देगा। लेकिन किस्मत बदलने के लिए सिर्फ सपने नहीं, बल्कि किसी माँ की कुर्बानी भी चाहिए होती है। एक दिन स्कूल में अमन के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे, इसकी माँ तो लोगों के घर झाड़ू लगाती है। पूरा क्लास हंसने लगा। अमन चुप था, लेकिन अंदर से। दोपहर में सरला स्कूल के बाहर टिफिन लेकर खड़ी थी। उसकी साड़ी पुरानी थी, पैरों में टूटी चप्पल थी, लेकिन हाथों में बेटे के लिए प्यार भरा खाना था। अमन ने दोस्तों को देखकर गुस्से में कहा, आप यहाँ मत आया करो। ये सुनकर सरला कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक माँ का टूटा हुआ दिल छुपा था। उस रात सरला चुपचाप रो रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, कभी कभी रिश्ते भी जला देती है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं, मेरा बेटा एक दिन जरूर सफल होगा। कुछ दिनों बाद अमन का शहर के कॉलेज में चयन हो गया। पूरा गांव खुश था, लेकिन सरला परेशान थी। कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। उस रात उसने अपनी शादी के आखिरी गहने निकाले, वो गहने जो उसने सालों से संभाल कर रखे थे। अगले दिन उसने वो गहने बेच दिए। अमन शहर जाने लगा। रेलवे स्टेशन पर सरला बार बार बेटे का चेहरा देख रही थी, जैसे आंखों में उसकी तस्वीर कैद कर लेना चाहती हो। ट्रेन चलने लगी। सरला दौड़कर बोली, बेटा, खाना समय पर खा लेना। अमन ने सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि माँ ने खुद 2 दिन से खाना नहीं खाया था। ट्रेन में अमन ने बैग खोला। अंदर एक छोटा सा लिफाफा था। उसमें 500 रुपए और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ होगी। अमन की आंखों से आंसू गिर। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन में कॉलेज, रात में होटल में नौकरी। कई बार अमन भूखा सो जाता था, लेकिन हर बार उसे माँ की टूटी चप्पल याद आती और वो फिर मेहनत करने लग जाता। एक दिन गांव से फोन आया। सरला बहुत बीमार थी। अमन तुरंत गांव पहुंचा। उसने देखा, माँ पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसे देखते ही मुस्कुरा दी। माँ दर्द में भी मुस्कुराना जानती है। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार अमन की बड़ी नौकरी लग गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए नई साड़ी खरीदी और एक नई चप्पल भी। जब उसने चप्पल माँ के सामने रखी तो सरला की आंखें भर आईं। वो चप्पल को ऐसे देख रही थी जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। एक रात सरला ने अमन से कहा, बेटा, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी जी ली। अमन रोते हुए बोला, माँ, अभी तो मुझे आपके सारे सपने पूरे करने हैं। सरला मुस्कुराई, मेरा सपना तो तुम थे। कुछ दिनों बाद सरला हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा था अमन, क्योंकि जिस माँ ने पूरी जिंदगी उसके लिए संघर्ष किया, आज वो उसे अकेला छोड़ गई थी। उस दिन अमन ने समझा, माँ गरीब हो सकती है, लेकिन उसकी सोच हमेशा अमीर होती है। माँ थक सकती है, लेकिन बच्चों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ती। अगर जिंदगी में कभी हार मानने का मन करे, तो अपनी माँ के पैरों की टूटी चप्पल याद कर लेना, क्योंकि उन चप्पलों में आपके सपनों तक का सफर छुपा होता है। दुनिया में हर रिश्ता फायदा देखकर बनता है, लेकिन माँ का प्यार ही एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ त्याग से बना होता है।